तो आज हम मिलेंगे एक बच्चे से जिसका नाम है दित्या गुप्ता। 9 साल 3 महीने की वो बेटी है और जमशेदपुर में रहते हैं। तो पिछले ही दिनों बच्चे को बहुत तेज बुखार आया और उसकी बॉडी पर रैशेज निकल गए। तो उसकी मॉम बहुत परेशान हो गई थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या फेस करा, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट करा और कैसे बच्चा ठीक हुआ और कहाँ पर वो डरी और क्या वो मैसेज देना चाहती हैं और मॉम्स को जिनके घरों में इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं उनकी दित्या की मॉम से। नमस्ते। नमस्ते मैम। मेरा नाम सिंधु है। मैं जमशेदपुर से हूँ और मेरी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ये बड़ी है। ये 9 साल अब 4 महीने की हो चुकी है। ये विद इन 7 डेज लगा टोटली इसे ठीक होने में। स्टार्ट सिम्टम्स हुआ था फीवर से। फीवर हुई, फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने नीम थेरेपी किया, स्टीम दिया, तो फीवर कम हो रहा था, फिर आ जा रहा था। सेकेंड डेज उसकी बहुत ज्यादा मीन्स कोल्ड हो गया। कोल्ड हो जाने के बाद भी मैं घबराई, बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि ये तो सिम्टम्स होते हैं। तो फिर मैं फिर से स्टीम, नीम बाथ एक्चुअली मैंने कोल्ड के बाद देना बंद कर दिया था। घर के बड़े बोलने लगे कि सर्दी लग जाएगी, इसकी तासीर ठंड होती है। तो मैंने नीम बात नहीं दिया बड़ों को सुनते हुए, लेकिन हॉट वाटर इमर्शन सब रेगुलर रहा और नीम स्टीम भी। उसके बाद फिर भी फीवर आता जाता रहा। लेकिन उसके नेक्स्ट डे फिर एक और सिम्टम्स आया, उसे लूज मोशन होने लगा, काफी फ्रिक्वेंटली था। मीन्स बैठते साथ फिर उसका मोशन आ जा रहा था। उससे मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि फिर अमली मैंने उसे एक टाइम नहीं दिया। फिर समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे ठीक करूं। तो फिर मैंने अचानक से याद आया, रॉ बनाना बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। फिर उसको बिना तेल का रोस्ट करके उसकी स्मूदी बना के इसे मैंने 2 बार खिलाया। ये खा ली बहुत अच्छे से। और भगवान की कृपा से, और नीम अमेजिंग है। नीम मैंने दिया और साथ में बनाना स्मूदी दिया, उसकी पॉटी ठीक हो गई। उसके नेक्स्ट डेज फीवर तो था, कंटिन्यूस था, घबरा भी रही थी। लेकिन फिर उसके साथ एक चीज और हो गई, उसके कंजक्टिविटीज हो गई। वो उसके राइट आइज में इन्फेक्शन हो गया और उसके आंख भी सटने लगे। तो बहुत ज्यादा घबराहट फील हो रहा था। फिर मैंने मैम से बात किया, मैम आपसे बात हुई थी मेरी। फिर आपने बोला घबराना नहीं है। उसके बाद फिर मैंने उसे रेगुलर रखा, उसे वही खाना दिया, एकदम रॉ डाइट पे। कोकोनट वाटर रेगुलर था। उसके बाद उसके बदन में जब वो रात को सो के उठी ना, रैसेस आने लगे, बहुत सीवियर था, और आंख तो आया हुआ ही था, वो भी बहुत स्वेल हो रहा था। तो फिर मेरा पेशेंस ना एकदम से लूज हो गया, लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। रोना भी आ रहा था। लेकिन नीम पे बहुत बिलीव था, मैंने सारे बेड पे नीम का पत्तियां फैला दिया था। और आपसे मेरी 5 बजे सुबह बात हुई थी, क्योंकि आप मॉर्निंग वॉक को जाती हैं, मुझे पता था। तो मैंने आपको वॉइस नोट भेजा था और उसकी फोटोज भी भेजी थी। तो आपने तुरंत इमीडिएट मुझे तुरंत आपने सजेस्ट किया कि उसे नीम खौला के उसके पानी में उसके पैर को डिप करना है। और उसमें वो खुजलाहट भी हो रही थी, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं चला कि ये पैर बार बार क्यों खुजा रही है। तो उस दिन ध्यान नहीं गया। उसके नेक्स्ट डे मैंने आपसे बात की थी, जब वो बहुत ज्यादा खुजली कर रही थी, पूरे रात नहीं सोई, पूरा पैनिक हो रही थी। रात भर हम दोनों माँ बेटी दोनों जगे हुए थे। पूरे बिस्तर पे हमारा नीम का पत्तिया था। और फिर मैं क्या बताऊं, रोने लगी थी मैं बच्चे की हालत देख करके। फिर आपसे बात हुई, आपने मुझे बताया कि उसे हॉट वाटर में पैर डालो और नीम की पत्तियां खौला करके उसके बदन को मैंने पोंछा, और फिर उसके पैर को डिप कराया। इमिडिएटली, मीन्स जो हम लोग रात भर नहीं सोए थे, पूरे उसके पैर को सहला रहे थे, इमिडिएट 15 मिनट में उसका वो जो स्वेलिंग था, वो क्या बोलेंगे उसे, खुजलाहट थी ना, वो एकदम से गायब हो गई। मतलब क्या होता है, मिराकल हो गया, मिराकल। मतलब जो रात भर हम लोग पूरे परेशान, जो भगवान भगवान कर रहे थे कि भगवान जी बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए, उसका पेन मेरे में आ जाए, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से रहे। और 15 मिनट में एकदम मिराकल हो गया। फिर वो अच्छे से रात भर सोई नहीं थी, फिर बहुत अच्छी नींद आई उसे। 7 बजे मैंने उसे सुला दिया, वो 11:30 बजे उठी है। फिर मैंने जो रूटीन थी, नीम अमली सब उसे दिया। और भगवान की कृपा से कल का दिन है और आज का दिन है। आज वो एकदम क्योर है, क्योंकि वो परसों की बात है। परसों उसका रैसेस आया था, कल उसे खुजलाहट हुई थी, और आज बच्चा मेरा एकदम क्योर एकदम क्योर है। सॉरी। तो और लेकिन हाँ, आप ये बोलेंगे कि जब आपको ये डायग्नोसिस मिला, डायग्नोसिस क्या मिला आपको, स्मॉल पॉक्स का? स्मॉल पॉक्स का। उसकी जो रैसेस थी ना, ये बड़े बुजुर्ग ही बता पाते हैं। मैं तो उसे कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इन्फेक्शन में समझ।
लेकिन तो मेरी अगर सासू माँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसे पॉक्स आया हुआ है। तो अगर आप स्मॉल पॉक्स को गूगल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये हाईली इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज है और हाँ, फ्रिक्वेंटली बच्चे इसमें मर भी जाते हैं। इतना गूगल में आपको डराया गया है। मगर आप मेरे को बताएंगे कि कितना दिन में आपका बच्चा इस बीमारी से बाहर निकल गया? टोटल प्रोसेस में मुझे 7 दिन लग गए। टोटल प्रोसेस नहीं, जब आपको स्मॉल पॉक्स डायग्नोज हुआ उसके मात्र 2 दिन, 2 दिन। 2 दिन, मात्र 2 दिन में। 2 दिन। मात्र 2 दिन में जो एक फेटल डिजीज बोली जाती है, तो हम लोगों की कैन थेरेपी के में जो हम लोगों ने नीम थेरेपी किया उसमें 2 दिन में इस तरह की बीमारी से लोग बाग बाहर आ गए। तो आप एकदम जिनकी मम्मियां हैं, जिनके घरों में इस तरह से आ रही हैं, ये स्मॉल पॉक्स के दाने दाने हो जाते हैं बच्चों के लिए, और वो इतना घबरा जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर उनके दिमाग में एक फियर डाल देते हैं, फिर से वो दवाइयों के फियर के विशेष ट्रैप में फंस जाते हैं। आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? सबसे पहला मैसेज है, आप नीम पे पूरा बिलीव रखें, क्योंकि जब लोग गूगल सर्च करते हैं ना, उसमें एक लाइन लिखा रहता है कि 11 to 12 ईयर से कम बच्चों के लिए ये ज्यादा डोज सही नहीं है। आप उससे बिल्कुल नहीं घबराइए। वो बस एक क्या बोल मिथ है। और दूसरा है, चूंकि गूगल मैंने भी सर्च किया था। और दूसरा है पेशेंस, वो बहुत जरूरी है। और एक एक जो प्रोटोकॉल है ना, उसको आप फॉलो जरूर करें। अमली को ना छोड़े, क्योंकि वही बच्चे का पेट भर रहा है। रॉ डाइट पे आप बच्चे को हमेशा नहीं रख सकते, वो उसे भूख लगेगी ही लगेगी। तो अमली आपको देना ही देना है। यही दो दो तीन चीजें थी जो मुझे बहुत हेल्प की, और आज मेरा बच्चा एकदम ठीक है। तो यस मैम। ये मैं इस किताब की बात करूंगी, ग्रीन गोल्ड फार्मेसी। ये किताब इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको हर घर में एक डॉक्टर तैयार करना है, हर माँ को एक डॉक्टर बनना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी में वो अपने सब बच्चों का इलाज कर सके, तो हर घर में ये किताब होनी चाहिए। इस बिल्कुल। किताब में इतना मिरेकुलस है, ये इतने कम शब्दों में सारी बीमारियों का तोड़ इस नीम थेरेपी के अंदर है। सारी बीमारियों का तोड़ इस नीम थेरेपी के अंदर है। एलोपैथी डॉक्टर हूं मैं, मगर एलोपैथी का एक्सपीरियंस और एलोपैथी की दवाइयों को अगर तराजू में हम एक तरफ रखते हैं और ये नीम थेरेपी की किताब को और नीम की 2 गोलियों को रखते हैं, तो ये पलड़ा भारी पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे कोई भी डिजीज हो, चाहे किसी भी तरह की डिजीज हो, तो हर डिजीज में ये नीम कारगर है। तो यस थैंक यू मैम। सो मच। हम सब लोगों को यही मैसेज देना थैंक चाहेंगे कि यू अगर मैम, आपका आपके साथ। रसोई में नीम थेरेपी है तो कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आ सकती। 100%। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक आप यू, हमेशा थैंक यू। हमारे साथ हैं। और मैं एक दूसरे बच्चे का भी मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, तो ये बच्चा बांग्लादेश से है। तो हमने अक्सर देखा है कि जब हम लोग बच्चों का कैन प्रोटोकॉल करते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो जैसे ही बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो बार बार उनको फीवर आता है, बॉडी पे इस तरह के रैशेज आते हैं और स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम्स लगते हैं। बट ये एक गंदगी है जो बॉडी के अंदर थी, वो सरफेस पर डाल रही है। तो इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नीम थेरेपी आप करते जाइए। नीम का पेड़ इतना चमत्कारी पेड़ है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसको किसी ना पेस्टिसाइड की जरूरत है ना कभी इसमें कीड़े लगते हैं। तो ये हर तरह की बीमारियों का तोड़ है अपने आप में। तो धीरज बिल्कुल। रखिए, जैसे दाने निकलेंगे वैसे दाने जाएंगे भी। बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग पावर होती है और उसके साथ साथ हम लोग नीम थेरेपी से एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत ही जल्दी मतलब ये सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। सारे दाने जैसे आएंगे वैसे ये जाएंगे भी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।